Hello student, today's topic are control structure part 3 by श्वेता मेहरा। आज हम रूल्स पढ़ेंगे इसके डू लूप्स के। ये कहता है जो वैल्यू ऑफ एल सी कैन नॉट बी रीडिफाइंड इन द लूप ऑफ बॉडी ऑफ द लूप बट कैन बी यूज एज मैनी टाइम एज वी नीड। हम जो एल सी बी है उसको रीडिफाइन नहीं करेंगे बॉडी लूप के अंदर, बट वो बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। जो डू लूप है जिसमें जो पैरामीटर हम यूज़ कर रहे हैं M1 M2 M3 शुड नॉट बी रीडिफाइन बाय स्टेटमेंट। उसको स्टेटमेंट के थ्रू हमसे रीडिफाइन नहीं कर सकते डोमेन के अंदर। कौन सी डोमेन? डू लूप के अंदर। जैसे इसमें ये दे रखा है। ओके, द वैल्यू ऑफ थर्ड रूल पढ़ रही हूँ मैं। द वैल्यू ऑफ एल सी बी अनप्रिडिक्टेबल आउटसाइड द बॉडी ऑफ डू लूप। जो वैल्यू हम जो डू लूप से आउटसाइड हम जो भी डिफाइन करते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होती है एल सी बी की वैल्यू। ठीक है, इंक्रीमेंट वैल्यू रूल नंबर 4 क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। और जो हमारी इनिशियल वैल्यू है जैसे M1 है शुड बी लेस देन और इक्वल टू द फाइनल वैल्यू। ठीक है, जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट करनी है जो हमें फाइनल वैल्यू है या तो उसके इक्वल होना चाहिए या उससे लेस देन होना चाहिए। अगर इंक्रीमेंट वैल्यू नेगेटिव है तो वो जो इनिशियल वैल्यू है हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर है, तभी ग्रेटर होगी, तभी तो लेस लेस करके नीचे आएगी किससे? फाइनल वैल्यू से। ठीक है, जैसे ये जो लेबल नंबर है ऑफ टर्मिनल स्टेटमेंट कैन बी पुट बिफोर एनी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ठीक है, बट शुड नॉट बी लीड ट्रांसफर टू कंट्रोल एंड सो लेबल नंबर बिफोर। ठीक है कि जो हमारा लेबल नंबर टर्मिनल है वो हमेशा एग्जीक्यूटेबल सिक्वेंशियल स्टेटमेंट से पहले आना चाहिए, बट वो लीड नहीं करेगा ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल को। जो हमारा लेबल नंबर है जो है वो टाइप गो टू अर्थमेटिक की जो स्टेटमेंट है ये फॉरबिडन हो जाएगी लॉजिकली। ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। अगर हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट रूल नंबर 7, अगर हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं लूप के अंदर, इट मीन्स वो क्या है? एंड ऑफ द लूप है और ये नॉन एग्जीक्यूटेबल है। अगर हम इनक्लोज करते हैं डोमेन को डू लूप के अंदर तो हम अनदर डू लूप भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम नेस्टेड डू लूप भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9 पॉइंट, आउटर मोस्ट जो लूप होता है तो वो क्या करता है? बहुत ही कम वेरी होता है, वो बहुत कम यूज़ होता है। जो हमारा इनर मोस्ट लूप है वो बहुत बार यूज़ होता है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो हमारा दो लूप हैं वो आपस में क्या है? इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। ओके, कि हमारा इनर लूप है वो आउटर लूप को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए जैसे ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इनटू डोमेन लूप फ्रॉम आउटसाइड इज़ परमिटेड। ठीक है, वो आउटसाइड हो परमिट कंट्रोल का जो लूप है यानी LCB जो भी हमारा है डोमेन डू लूप में वो आउटसाइड क्या है? परमिटेड है, जैसे ये है। ठीक है, ये वाला। बट द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ हमेशा क्या है? इनसाइड डोमेन इज परमिटेड। कि आउटसाइड से इनसाइड भी क्या है? परमिटेड है, लेकिन क्या परमिटेड नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इनटू डोमेन डू लूप फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कि ये ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सही तरीका कौन सा है? ये तरीका है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट डोमेन ऑफ डू लूप मस्ट नॉट बी नॉन एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, फॉर्मेट एक्सेट्रा, मतलब कि इस टाइप की क्या है? डू लूप क्या है? नॉन एग्जीक्यूटेबल होती है, जो इस टाइप की होती है जिसके अंदर आप फॉर्मेट डिसाइड नहीं करते हो उस टाइप के लिए।
अब हम प्रोग्राम करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। हम पहले क्या करेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे। प्रोग्राम हम किस चीज़ का कर रहे हैं, सी मेंशन बहुत ज़रूरी है, जो हम फर्स्ट कॉलम में करते हैं। प्रोग्राम मल्टी टेबल के लिए है, इंटीजर हमने मेंशन कर दिए। ये सिंबल हमें पता है ना, I to लेकर n तक हम क्या होते हैं, इंटीजर, और टेबल में इंटीजर का ही यूज़ है, इसलिए इंटीजर मेंशन कर दिए। डू तो हमने इंटीजर लिया था IJ के, ठीक है। 11 फॉर्मेट है हमारा। आई ले लिया हमने 1 to 10, ठीक है। राइट किया हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ आई, हमने कोई आई लिया। अब जब हम रन कराएंगे तब हम मान के चलेंगे कि हमने I2 लिया, ठीक है। जब हम कमांड देंगे, कंपाइल कर पाएंगे, तो हम आई को वैल्यू 2 लेके चलेंगे। हम कुछ भी ले सकते हैं n डिजिट्स तक, तो हमारी क्या आ जाएगी, टेबल आ जाएगी, ठीक है। डू किया, हमें लूप लगाना है कि j की वैल्यू हम 1 से 10 लेंगे, यानी 1 to 10 लेंगे, ठीक है। 22 अगेन फॉर्मेट है जो यहाँ पे। k की वैल्यू हमने इनिशलाइज करवाई, असाइन करवाई कि जो 2 है उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले हम 1 से, क्योंकि हमने 1 to 10 लेना है। तो हमारा राइट कर दे k, ठीक है। 2 आ गया। फिर हमने i की वैल्यू ली है 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है, एंड द सो ऑन, ठीक है। तो हम राइट वैल्यू करेंगे k 22 कंटिन्यू, जो हमारा ये था इनर लूप, ठीक है। जो हमारा रीड किया k आया, ठीक है। न्यूमरिक की टू कंटिन्यू रीड k। अब हमारा आउटर लूप में हमने 11 लिया था, तो उसको भी कंटिन्यू किया। कंटिन्यू क्यों करा, स्टॉप करने के लिए डू लूप को हमने अभी पढ़ा था, स्टॉप एंड, ठीक है। दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2, या कोई भी हम n नंबर ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डू एंड लूप। ये हमारा क्या है, डू है, आई यहाँ पे हमारा LCV है, ये है सिंटैक्स है, ये हमारे जो मैं करा रही हूँ ये है सिंटैक्स है, ओके। तो आई हमारा LCV है, ठीक है। 1 हमारा इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। 11 हमारी फाइनल वैल्यू है, ओके। और 2 का क्या है, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, ठीक है, इंक्रीमेंट है। प्रिंट आई, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है। एंड डू यानी हमारा लूप क्या कर दे, स्टॉप कर दे। ये था एग्जाम्पल था डू एंड डू स्ट्रक्चर का, ठीक है। नाउ गो टू स्टेटमेंट करेंगे हम, ठीक है। इट इज़ वन बेसिक ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। ये ऐसी कंट्रोल स्टेटमेंट है जो हम डेविएट करता है, मतलब बांट देता है नॉर्मल सिक्वेशन एजुकेशन, जो हमारा प्रोसीजर है, जो ट्रांसफ़र है कंट्रोल का, किसमें, फ्रॉम द स्टेटमेंट जस्ट एग्जीक्यूटेड टू द अनदर एग्जीक्यूटेबल्स। हमारा कोई एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो भी उसका कंट्रोल है, कंडीशंस है, जो भी हमने किया, एग्जीक्यूट किया, उसको अनदर पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, डेविएट कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे जो यहाँ एग्जीक्यूट होनी थी वो यहाँ भी एग्जीक्यूट होएगी, ठीक है, लेकिन डिफरेंट फंक्शंस से, ओके। कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन है, जो भी हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं एक स्टेटमेंट को, वो दूसरे में प्रोसीजर और एंड ट्रांसफ़र को क्या करेगी, डेविएट करेगी, अनदर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट देगी एक ही प्रोग्राम में। जैसे ये है गो टू स्टेटमेंट है जैसे, ठीक है, उसमें 2 कंडीशंस लगा दी, ठीक है। एक कंडीशनल गो टू, दूसरी है कंडीशनल गो टू। इसके 2 पार्ट्स हैं, कंप्यूटेड गो टू और असाइन गो टू। ये क्या होते हैं, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। अनकंडीशनल गो टू क्या होता है, ये क्या करता है, इसका पर्पस ये है टू कंट्रोल
द अदर स्पेसिफाई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट अनकंडीशनल, अनकंडीशनल जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होएगी उसको क्या कराता है, ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल को टू अदर स्पेसिफाई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में अनकंडीशनली, बिना कोई कंडीशन के ये अदर स्पेसिफाइड एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल को। ठीक है, इसमें लेबल नंबर हम पॉजिटिव लेंगे, इंटीजर अप टू 5 डिजिट, जैसे 1 2 ये मैक्सिमम नंबर होगा 5 डिजिट्स का। ठीक है, गो टू द लेबल नंबर। ठीक है, लेबल नंबर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ओके, ये पॉजिटिव है, हमने 5 डिजिट का लिया, यहाँ पे कोई भी लेबल नंबर आ सकता है। When go-to statement is executed, the next statement to be executed is not the following it. जब हम कोई एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्टेटमेंट को, फिर हम कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, वो पहले वाले को फॉलो बिल्कुल नहीं करेगी, और ना, और रेदर द स्टेटमेंट द लेबल बाय लेबल नंबर, या स्टेटमेंट लेबल बाय लेबल नंबर होगा। ठीक है, उसको लेबल्ड करेंगे बाय लेबल नंबर में। दिस स्टेटमेंट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ये कोई भी प्रोग्राम मतलब कहीं भी मिल सकती है गो टू स्टेटमेंट, या तो बिफोर और आफ्टर गो टू स्टेटमेंट के इटसेल्फ भी। ओके, ठीक है। कंप्यूटेड गो टू स्टेटमेंट कौन सी होती है, जैसे मैंने इसमें आपके सामने किया है, जैसे गो टू है, ये लेबल नंबर 1 2 3 है, MN का रखे हैं हमने। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जर्नल फॉर्म दे रखी है मैंने आपको, ये L1 L2 LM ये स्टेटमेंट नंबर है ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर दे रखे हैं, L1 है, L2 है, एंड सो ऑन। जो हमारा कैपिटल N है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अनअसाइंड इंटीजर वेरिएबल, जो भी हमने असाइन नहीं किया उससे इंटीजर वेरिएबल क्या है, अनअसाइंड इंटीजर वेरिएबल है, अनअसाइंड। यहाँ पे एल की जो वैल्यू है वो रेंज होएगी 1 to M के बीच में, यानी M क्या है, लास्ट फाइनाइट नंबर। फेलिंग विच द रिजल्ट इज समटाइम अनप्रिडिक्टेबल, इसमें जो रिजल्ट होता है कई बार अनप्रिडिक्टेबल होता है, और जो कंट्रोल में भी ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलो बाय द कंप्यूटेड गो टू स्टेटमेंट, जो भी हम कंट्रोल होएगा, ट्रांसफ़र होएगा स्टेटमेंट का, वो किसे फॉलो करेगा, गो टू स्टेटमेंट को। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर वर्जन, डिपेंड करेगा आपका कंपाइलर का वर्जन कौन सा, नया है या पुराना है, उसके अकॉर्डिंग क्या होएगा, कंट्रोल ऑफ फ्लो होएगा कि कौन सी स्टेटमेंट किसके बाद कंप्यूटेड होएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, हमने इसमें क्या करना है, we wish to calculate the result of different classes having different subject combination, जैसे 9 10 plus 1 plus 2, we can do by using the multi branching statement like computed go to। ये दे रखी है हमें, इसका रिजल्ट है, ये दे रखे हैं 9 2 plus 2, कोड असाइन कर रखे हैं 1 2 4। ठीक है, हमने सी किया कैलकुलेट द रिजल्ट यूजिंग द कंप्यूटेड गो टू। ठीक है, हमने कंडीशंस वगैरह लगाई, फिर हमने असाइन किया कि हमें ये कोड चाहिए डिफरेंट डिफरेंट के लिए। ठीक है, जैसे 11 के लिए हमें 1 ब्लॉक चाहिए। ठीक है, इसके लिए 11 कर दिया, इसके लिए 12 कर दिया, 13 कर दिया, सॉरी 22 कर दिया, 33 कर दिया एंड 44 कर दिए। इसके लिए हमने ये कोड असाइन कर दिया। ओके, कंडीशंस लगा दी, 11 कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, हमने कोई गो टू लूप लगाया। ठीक है, गो टू लूप लगाया, 11 उसे कर दिया, वहाँ पे ब्लॉक 1 हो गई। ठीक है, फिर गो टू 50 जो हमारा लास्ट है, जहाँ पे हमने एंड करना है, ये वो है। फिर सेम हमने लगाई, कंडीशंस लगाई, गो टू 50 कर दिए, ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट कर दिया, फिर दोबारा लगाई, फिर ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट किया, गो टू 50 कर दिया, फिर कंडीशंस लगाई, ये एंड हो रहे, कंटिन्यू मीन्स एंड हो रहे हैं यहाँ पे लूप। ठीक है, इसका 11 का कंटिन्यू एंड हो गया, 22 का कंटिन्यू एंड हो गया, एंड द सो ऑन। ठीक है,
टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ +2 ब्लॉक 4 गो टू 50। ठीक है, और सारा लूप यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश हो गया, स्टॉप एंड। दिस टाइप का सम ब्लॉक एग्जाम्पल आपके सामने है। ओके, जो हमने ICODE कोड था 1 2 3 4, उसका कंट्रोल ट्रांसफ़र लेबल नंबर हमने ये था 11 22 33 44। मैंने वही आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या ध्यान रखनी है बातें कि एक तो स्टेटमेंट नंबर होएगा वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट नंबर रेफर टू इन गो टू। ठीक है, जितनी भी स्टेटमेंट है वो गो टू में होनी चाहिए। इफ़ लगाना है इफ़ भी लगा सकते हो। कंप्यूटेड गोटेड मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्रोग्राम, ये सब प्रेजेंट होनी चाहिए प्रोग्राम में। ब्रांचिंग स्टेटमेंट मस्ट ब्रांच टू एन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट में ब्रांच होनी जरूरी है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट करने के लिए, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए। इट मस्ट बी लॉजिकल पॉसिबल फॉर एवरी स्टेटमेंट, सब लॉजिकल पॉसिबल होनी चाहिए स्टेटमेंट, वरना प्रोग्राम रन नहीं होएगा। ठीक है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट शुड नॉट ट्रांसफर कंट्रोल इनसाइड इफ ब्लॉक। ठीक है, लॉजिकल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में इफ ब्लॉक नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, इफ ब्लॉक में ब्रांचिंग स्टेटमेंट नहीं ट्रांसफर होएगी। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। फिर आता है असाइन गो टू। असाइन गो टू क्या है, इसमें असाइन गो टू कर दिया n टू i। n हमारा कोई भी इंटीजर, ठीक है, कोई भी हमारा इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, i हमारा इंटीजर वेरिएबल है। ओके, हम वैल्यू असाइन करेंगे, n इज़ असाइन टू i, जो n है वो असाइन किया है i को। ठीक है, असाइन स्टेटमेंट इज ऑलवेज कपल्ड विद द असाइंड गो टू स्टेटमेंट। जो हमारी असाइन स्टेटमेंट है हमेशा असाइन गो टू स्टेटमेंट के साथ ही आएगी। कैस फॉर्म में आएगी, वो इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, यहाँ पे L1 L2 और हमारा Ln क्या है, स्टेटमेंट नंबर है, किसका, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का। और जो हमारा आई है वो क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, आई क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। इसमें मैंने आपको सामने एग्जांपल लगा, जैसे हमने असाइन कर दिया 66 किया। ठीक है, टू काउंट कर दिया। ठीक है, गो टू काउंट, हमें ये नंबर्स आ गए। ठीक है, इसमें क्या है, 66 है, स्टेटमेंट लेबल नंबर है 66। ठीक है, तो ये हमारा था असाइन गो टू। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।